अगर मैं आपसे एक शब्द कहूँ कंगारू, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि मैं किस देश या कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की, जो एक देश तो है ही, उसके अलावा वह दुनिया के 7 कॉन्टिनेंट्स या महाद्वीपों में सबसे छोटा महाद्वीप भी है। आइए जानते हैं ऐसी कौन सी रोचक भौगोलिक बातें हैं जो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही पाई जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया, जिसकी राजधानी है कैनबरा, हमारे भूमध्य रेखा के नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा पर पड़ती है। क्योंकि यह बाकी दुनिया से अलग थलग नीचे की ओर है, इसको लैंड डाउन अंडर भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया का ज़्यादातर भूभाग डेजर्टेड है, मतलब कि मरुस्थलीय है। इसलिए लगभग 90% आबादी दक्षिण तटीय इलाकों में ही रहती है। इनमें सिडनी, पर्थ, मेलबर्न प्रमुख शहर हैं। ऑस्ट्रेलिया मेनलैंड से दक्षिण की ओर पड़ता है तस्मानिया आइलैंड, जहाँ से जाने माने क्रिकेटर रिकी पॉन्टिंग भी आते हैं। यहाँ कहा जाता है कि यहाँ की हवा दुनिया में सबसे साफ हवा है, जिसकी तुलना क्वालिटी के मामले में बस अंटार्कटिका से की जा सकती है। यही कारण है कि तस्मानिया स्टेट का 1/3 भाग केवल नेशनल पार्क्स और वर्ल्ड हेरिटेज साइट से ही भरा हुआ है। ग्रेट बैरियर रीफ क्वींसलैंड के उत्तरी पूर्वी तट के समानांतर बनी हुई विश्व की यह सबसे बड़ी मूंगे की दीवार है। इसे पानी का बगीचा भी कहा जाता है। इस दीवार की लंबाई लगभग 1200 मील तथा चौड़ाई 10 मील से 90 मील तक है। यह कई स्थानों पर खंडित है और इसका अधिकांश भाग जलमग्न है, परंतु कहीं कहीं पर जल के बाहर भी स्पष्ट दिखाई पड़ती है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित है क्योंकि समुद्र क्षेत्र में इसे सबसे बड़ा बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट माना गया है। जलवायु परिवर्तन के बुरे असर से ग्रेट बैरियर रीफ के बचने की संभावना बहुत कम है और ऐसी आशंका है कि 2050 तक रीफ पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। आपको यह बात जान के हैरानी होगी कि अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, गल्फ ऑफ मन्नार आदि अनेक आइलैंड जो हिंद महासागर में हैं, वो भी कोरल रीफ से ही बने हैं। फ्रेजर आइलैंड, यह आइलैंड ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न कोस्ट पर स्थित है। यह आइलैंड रेत के हजारों सालों तक पूर्वी कोस्ट के इलाकों में धीरे धीरे इकट्ठा होने से बना है। यह दुनिया का सबसे बड़ा सैंड आइलैंड है। यह 1992 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था। यह अपने फ्रेश वाटर लेक्स और रेन फॉरेस्ट के लिए जाना जाता है। इंडियन पैसिफिक ट्रेन, यह ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी रेल लाइन है जो सिडनी को पर्थ से जोड़ती है। इसकी लंबाई 4352 किलोमीटर है। ऐसा नहीं है कि यह दुनिया की सबसे लंबी रेल यात्रा है, पर एक बात है जो इसे खास बनाती है, वो ये है कि यह दुनिया में ट्रेन ट्रैक का सबसे लंबा सीधा सेक्शन है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वॉर मेमोरियल, द ग्रेट ओशन रोड, यह दुनिया का सबसे बड़ा वॉर मेमोरियल है। इसका निर्माण 1919 से 1932 तक 13 वर्षों में हुआ था। वर्ल्ड वॉर I से लौटे सैनिकों द्वारा इसका निर्माण किया गया था। इसकी शुरुआत यूं तो विक्टोरिया के 2 छोटे टाउन्स को जोड़ने के लिए की गई थी, पर बाद में इसको सैनिकों को डेडिकेट कर दिया गया और ये वॉर मेमोरियल ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा हेरिटेज बन गया। यहाँ के 80% जीव जंतु दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते। कंगारू और कोआला तो आप जानते ही होंगे कि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं। कंगारू की संख्या तो इतनी है कि यहाँ के लोगों की आबादी से कई ज़्यादा है, पर इसके अलावा 80% जीव जंतु हैं जो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं और दुनिया में कहीं और नहीं। यह बात ऑस्ट्रेलिया को बाकी देशों से बहुत ही खास बनाती है। उलुरू माउंटेन, उलुरू माउंटेन को आइलैंड माउंटेन भी कहा जाता है। यह ऐसा दिखता है जैसे धरती पर ही द्वीप निकल आया हो। माना जाता है कि यह 2.5 किलोमीटर ज़मीन के अंदर तक है और 16 मील दूर ये फिर से बाहर की ओर दिखता है। ऐसा अनोखा होने के कारण इसको यूनेस्को वर्ल्ड और कल्चरल हेरिटेज की सूची में रखा गया है। ऐसे तो दुनिया में हर जगह आपको सक्रिय ज्वालामुखी मिल जाएंगे,
जो कभी ना कभी 100-200 सालों में फटे हों, या उनके द्वारा भूकंप का एहसास दुनिया के अलग अलग इलाकों में हुआ हो। पर ऑस्ट्रेलिया में एक भी एक्टिव वोल्केनो या सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, जो कि काफ़ी अनोखी बात है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी कोने में ऑस्ट्रेलियन एल्प्स पर्वतमाला मौजूद है। यूँ तो ऊंचाई के मामले में इसकी तुलना कहीं और से करना बेकार है, क्योंकि ये विश्व के बाकी पर्वतमालाओं से काफ़ी छोटे हैं, पर बर्फबारी के मामले में ये पीछे नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के एल्प्स पहाड़ों में जितनी बर्फ़ गिरती है, उतनी स्विट्ज़रलैंड के एल्प्स पहाड़ों में भी नहीं गिरती। ये थी कुछ बहुत ही अद्भुत बातें जो ऑस्ट्रेलिया को अलग बनाती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।